बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जन्नत में जब कोई मर जाता है तो जन्नत उसका जनाजा कैसे अदा करते हैं। ये वाक़या पाकिस्तान के आज़ाद होने के कुछ साल बाद वाक़या है। ये वाक़या ज़ीरा बकर के एक गाँव में रोनमा हुआ। वैसे तो कोई भी हमसे जन्नत के वजूद से इनकार नहीं कर सकता। एक हाजी साहब जो ज़िला बकर के एक गाँव में नए नए आबाद हुए थे और गाँव के एक दो लोग ही दुनियावी तालीम से वाकिफ़ थे, वरना अक्सर लोग कुरान पाक पढ़े हुए थे। हाजी साहब के पास दीन का बहुत इल्म था, इसलिए गांव के लोग आपके इल्म से मुस्तफ़ीद होते थे। बल्कि हाजी साहब को मस्जिद का इमाम भी मुकर्रर कर दिया और जब भी मुमकिन होता गांव वाले हाजी साहब से अपना अंबिया कराम के किस्से सुनते थे और गांव वाले अपने बच्चों को कुरान की तालीम के साथ साथ दीन इत्तलाह के लिए भी इन्हें मस्जिद में भेजते थे। गाँव के बीचों बीच एक पुराना दरख्त था, इसके आस पास में सब्जा और हरियाली थी। गाँव के लोग अपने माल मवेशी छोड़कर इस पुराने दरख्त के नीचे बैठ जाते थे। इमाम साहब भी बकरियां चराते वहां जाते और दीन की बातें करते थे। इन्हें अपने इल्म और आगाही वगैरह का जरा भी गरूर नहीं था, इसलिए सभी लोग इन्हें जनाजा पढ़ने के लिए बिला तकल्लुफ बुला लेते और वो चले भी जाते, इसके लिए चाहे इन्हें किसी दूर के गांव ही क्यों न जाना पड़े। एक मर्तबा सर्दियों की एक सर्द रात में ठंडी हवा में ईशा की नमाज के बाद किसी ने हाजी साहब के दरवाजे पर दस्तक दी। हाजी साहब ने दरवाजा खोला तो सामने तीन सफेद दाढ़ी वाले नौरानी चेहरे वाले आदमी खड़े थे। दरवाजा खुलते ही एक ने निहायत अदब से सलाम किया और पूछा, क्या यही हाजी कुदरतुल्लाह का घर है? इमाम साहब ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं ही हूँ। इन तीन सफेद दाढ़ी वाले आदमियों में से एक ने कहा कि हाजी साहब, मेरे भाई का इंतकाल हो गया है और मैं आपसे उनकी नमाज जनाजा पढ़ाने की दरख्वास्त करने आया हूँ। वो आदमी हाजी साहब के मजबूत दीनी दस्तरस की वजह से पसंद करते थे और इनकी ख्वाहिश थी कि ये इमाम साहब भी उनकी नमाज जनाजा पढ़ाएं। इसलिए ये सफ़ेद दाढ़ी वाले लोग इमाम साहब के पास हाजिर हो गए और कहने लगे कि मैयत तैयार है और सफ़े बांधे आपके इंतज़ार में हैं, बराए मेहरबानी हमारे साथ चलें। हमने पूछा कि कहाँ, मैं इन्हें जानता हूँ या मुझसे मिल चुके हैं। इनमें से एक ने कहा कि मेरे भाई आपको आपके पुराने घर में अक्सर सुना करते थे, तभी वो आपसे इतनी अकीदत रखते थे। हाजी साहब उनकी बातें और हरकत सकनात सुनकर कुछ अजीब महसूस कर रहे थे। उनमें से एक आदमी बिला पलकें झपकाए उनसे बिला तकल्लुफ बातें कर रहा था और बाकी दो खामोश खड़े उन्हें देख रहे थे। हाजी साहब के लिए रात का जनाजा कोई नई बात नहीं थी। हाजी साहब ने आदमियों से कहा कि आप यहीं रुके, मैं लिबास तब्दील करके आता हूँ। हाजी साहब के लौटने पर वो तीनों आदमी हाजी साहब के आगे आगे चलने लगे और चलते चलते गांव की हदूद से बाहर निकल आए। उनकी हैरत अंगेज रफ्तार की वजह से हाजी साहब को उनके साथ चलने में काफी मुश्किल हो रही थी। गांव से काफी दूर एक सुनसान घाटी की तरफ जाते हुए हाजी साहब को घबराहट होने लगी और उन्होंने उन तीनों को मुखातिब करते हुए कहा कि आप शायद इस गांव के रास्ते से मुखातिब नहीं, ये बताएं कि कहाँ जाना है, शायद मैं आपकी कुछ मदद करूं, क्योंकि इस रास्ते पर तो सिर्फ एक सुनसान घाटी है। एक बोला, ए आदमजात, बिल्कुल डरो नहीं, हम सही सिमत जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर हाजी साहब तो डर गए। हाजी साहब दिल में सोचने लगे कि इनके आदमजात कहने का क्या मतलब था और वो मुझे मेरे पुराने घर से कैसे जानते थे। अभी हाजी साहब ये सोच ही रहे थे कि हाजी साहब पलटे और कहने लगे कि देखे, मेरे भाई की ख्वाहिश थी कि आपको यहाँ लेकर आए। हम मुसलमान जिन्नात हैं और आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। हाजी साहब ने हवासा को काबू में किया और घाटी की तरफ चल दिए। वहां जाकर देखा तो लातादाद लोग सफेद दाढ़ियां और सफेद लिबास पहने खड़े थे। उनके कद बहुत लंबे थे। हाजी साहब ने जनाजे की इमामत करवाई। इमामत के बाद जो जिन हाजी साहब को लाया था उनके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमारे भाई की ख्वाहिश पूरी की। अब हमने बहुत दूर जाना है। उसने जेब से चंद कोयले निकालकर हाजी साहब को दिए कि ये रहा आपका हदिया। हाजी साहब ने डर के मारे एक छोटा सा कोयला उठा लिया। वो कहने लगा, अब आप जा सकते हैं। वो चले ही थे कि इन्हें अपने पीछे खुदा हाफिज की आवाज आई। हाजी साहब ने पलट कर देखा तो पीछे सब जा चुके थे। हाजी साहब पसीने से शराबूर हो गए और बेहोश हो गए। होश आया तो घर में थे। बीवी ने बताया कि आप दरवाजे पर बेहोश हो गए थे। हाजी साहब को कोयले का ख्याल आया। उन्होंने वो निकाला तो वो हीरा था। हाजी साहब कभी भी इस वाक़े को भुला न पाए। सामीन कराम, फरिश्तों की तरह जिन्नों को भी ये ताकत दी गई है कि जो शक्ल चाहें बन जाएं। हदीस से साबित है कि किसी के जिन के पर भी होते हैं और वो हवाओं में उड़ते फिरते हैं और बाद सांपों और कुत्तों की शक्ल में गश्त करते हैं और बाद इंसानों की तरह रहते हैं। इनके मकान वैरान, सुनसान घर, जंगल और पहाड़ हैं। जन्नत भी इंसानों की तरह अल्लाह की मखलूक जो आग से पैदा की गई है। इंसानों की तरह इनकी भी नस्ल बढ़ती है। इनकी उम्रें हजारों साल होती हैं। सामीन कराम, अगर वाक़या अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।